हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, अभी सबसे ज़्यादा अभी कौतूहल का स्थिति बना हुआ है, क्योंकि एनसीएल वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा सीरियस वाला मामला हो गया है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के पास है नहीं। अच्छा, एनसीएल से भी ज़्यादा सीरियस मामला है जो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, बहुत लोगों के पास नहीं है और ये लोग सोच रहे हैं कि हम अगर मार्कशीट अपलोड कर देंगे तो चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे दो स्थिति हो सकती है। पहला स्थिति क्या है कि अगर आपके पास अभी आप नए नए पास आउट हो और नए नए पास आउट होने के बाद अभी आप 1-2 महीना हुआ है, आपको सिर्फ मार्कशीट मिला है, तो आप सर्टिफिकेट नहीं निकाल सकते हो। ऐसे स्थिति में आप प्रोविज़नल अगर आपका मिल जाता है तो प्रोविज़नल के साथ आप काम चला सकते हो, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर प्रोविज़नल भी नहीं है तो फिर आपका कैसे तामझाम होगा, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको 3-3 4 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए और अभी तक उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं निकाला, और ख़ुद को ये तसल्ली दे रहे हैं कि हम मार्कशीट अपलोड कर देंगे, उसका नंबर अपलोड कर देंगे, काम चल जाएगा, क्योंकि वो भी डिग्री है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपको बहुत तकलीफ़ होगा जब आप डीवी में जाएंगे। अच्छा, एनसीएल की बात करते हैं। देखिए, एनसीएल आपका हाथों हाथ 3 से 4 दिन में बन जाता है, बहुत लोग बनवा भी रहे हैं। दूसरी बात है, मान लो, टेंशन लेने वाली बात नहीं, अगर आपकी एनसीएल मान लो नहीं बनी हुई है, बनने में तकलीफ़ हो रहा है, आप एज अ जनरल अप्लाई कीजिए, लेकिन फॉर्म भरना मत छोड़िए, जनरल बन के अप्लाई कर दीजिए। आप नहीं रिजर्वेशन लिए, जनरल बन के अप्लाई कर दीजिए, मैं यही बोलूँगा। दूसरी बात है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एनसीएल का वैलिडिटी कब तक का रहता है। ठीक है, वैलिडिटी कब तक रहता है, ध्यान रखिएगा, इसका फाइनेंशियल ईयर तक का वैलिडिटी रहता है। अच्छा, इसके बाद अब बहुत लोग का ये क्वेश्चन होगा कि क्या सबको ये चाहिए, तो नहीं, केवल ओबीसी में एनसीएल सर्टिफिकेट यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए ये चीज़ है, और इसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, केवल इन दोनों के लिए ही ये सारा सिस्टम, ये सारा तामझाम आपको बनाया गया है, और इन्हीं के लिए ये सारी तकलीफ़ें हैं। तो करना ये है कि अगर आपका साफ साफ, अभी आप सुनिएगा, अध्यक्ष महोदय का मैं इंटरव्यू सुनवाऊँगा, उन्होंने बोला है कि 2022 से 23 ये फाइनेंशियल ईयर का उनको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो SC ST हैं, तो SC और ST के लिए ये वाला क्राइटेरिया नहीं होता है। SC ST को सिर्फ अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है और रेसिडेंशियल लगाना है, दैट्स इट। उनको ये कोई तामझाम नहीं है कि आपको फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं कैटेगरी में, यानी BC 1 में जो आएंगे उनके लिए चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। तो अगर आप लोगों के पास मान लो फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, फेल हो गया है, तो आप लोग ऐसा जनरल भर दीजिए, मैं यही बोलूँगा, चिंता मत करिए। लेकिन हाँ, कंपलसरी है, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है, बहुत तकलीफ़ की बात है, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा आयोग, इतना जान लीजिए। अब सारी बातें आप अध्यक्ष महोदय के मुंह से सुन लीजिए, आपको तसल्ली मिल जाएगी और उसके बाद आपका टेंशन भी कम हो जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय क्या बोल रहे हैं, चलिए वो भी सुनिए लीजिए आप। आरक्षण की बात जो है, आरक्षण तो अगर ईडब्ल्यूएस का जैसे उन्होंने कही दिया कि 1 साल का है, लेकिन अगर दूसरे जो वर्टिकल रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, जाति आधारित आरक्षण है, उसमें मैं समझता हूँ डेट का तो उसमें रहता है, परीक्षा में मांगता है जो क्रीमी लेयर रहता है वो करेक्ट होना चाहिए। हाँ। और ये जो ईडब्ल्यूएस का बोले हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर का उसमें रहता है, तो जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका तो होना ही चाहिए। हाँ, तो मैंने इस ये दोनों चीज़ है। लेकिन हमारी जगह रिजर्व कैटेगरी SC ST के लिए कोई बात नहीं है। जैसे इसमें SC के लिए एक बात है कि उसके साथ रेसिडेंशियल होता है। ईडब्ल्यूएस वाले में सर, कि जैसे वो देंगे तो 2023-24 का देंगे ना, कि 22-23 का देंगे, 22-23 का देंगे। ओबीसी क्या होगा सर? उसका करंट होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग मौका दे रहे हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको विज्ञापन निकाल रहे हैं, विज्ञापन में आप पढ़ लें सब लोग अपना, और जिनको जो प्रमाण पत्र नहीं है उनके पास में, तो ये इस दरमियान वो इकट्ठा कर लें, और इसीलिए हम उन लोगों को टाइम भी दे रहे हैं। और इस बीच में मेरा ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार हो जाएगा, तो वो हम बताएंगे आपको। हम मान के चलते हैं कि हम लोग करीब 2 सप्ताह का टाइम उनको दे सकते हैं, और भी उसके बाद आवेदन जमा करने में भी उसको कुछ टाइम मिलेगा, तो 2 से 3 सप्ताह का हमको आवेदन जमा करने का समय देंगे। कहने का ये मतलब है कि वो भी अपना कमर कस करके तैयारी भी करें, पढ़ाई भी करें, और अपने जितने प्रमाण पत्र हैं उसकी व्यवस्था भी कर लें,
ताकि जब वो अप्लाई करें तो उनके पास में सभी डॉक्यूमेंट रहे उस समय, बाद में दौड़ धूप करने की जरूरत ना पड़े, बाद में वो कठिनाई ना हो। जी, इसमें रही बात ये नेगेटिव मार्किंग की बात आपने जो किया,